ओम शांति। सभी भाई बहनों का बीके मुरली मंथन पर स्वागत है। आज हम 2 सितंबर 2022 की मुरली का रिवीजन करेंगे। तो सार में बाबा ने कहा कि बाप का हम बच्चों के लिए फरमान है कि हम सिर्फ बाबा की ही सुने। अविनाशी ज्ञान रत्न सुनने से हमारे कान भी बिल्कुल मीठे हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा कोई भी फालतू बातें नहीं सुननी है, एक बाबा से ही सुनना है। आज बाबा ने प्रश्न किया, ड्रामा के ज्ञान से तुम बच्चों को अभी कौन सी रोशनी मिली है? तो बाबा ने कहा बच्चों को अभी रोशनी मिली है कि यह सृष्टि का ड्रामा जो 5000 वर्ष का है, इसमें सर्व आत्माओं का अपना अपना पाठ है और किसी का भी पाठ किसी से नहीं मिल सकता। और यही सृष्टि का चक्र 5000 वर्ष बाद हूबहू रिपीट होता है। आज की मुरली का गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। तो बाबा ने कहा यह है बेहद की महफिल, जिसमें बेहद का बाप, बेहद का टीचर और बेहद का सदगुरु तीनों एक ही शिव बाबा हैं जो बैठते हैं आत्माओं के सामने। तो बाबा ने कहा यह बेहद का बाप है क्योंकि तुम्हें बेहद का वर्षा यानी कि पूरे विश्व की बादशाही देते हैं। फिर बाबा ने कहा बाबा बेहद का टीचर है क्योंकि बाबा हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना देते हैं। और बाबा ने कहा बाबा बेहद का सदगुरु भी है क्योंकि वो रूहानी पंडा है, सभी रूहों को वापस शांति धाम ले जाएंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बाबा ने कहा दुनिया वालों ने ना जानने के कारण भगवान को सर्वव्यापी कह दिया है। तो बाबा ने कहा बच्चों को सिद्ध कर बताना है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। आगे बाबा ने कहा कि दुनिया वालों ने आत्मा को भी निर्लेप कह दिया है कि आत्मा पर पाप पुण्य कुछ नहीं पड़ता। लेकिन बाबा ने कहा असल में आत्मा जब सतोप्रधान थी तब सतयुग में थी और अब जन्म लेते लेते तमोप्रधान हो गई हैं। इस विषय सागर रूपी नरक में गोते खाती रहती हैं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए मैं इसी समय आकर तुम्हें फिर से पतित से पावन बनाता हूँ और स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देता हूँ। तो बाबा ने कहा यह है युद्ध का मैदान, यहाँ तुम्हें माया के साथ युद्ध करनी है। माया तुम्हें विकारों में लाएगी लेकिन तुम्हें विकारों से बचना है। तो बाबा ने कहा इसमें जास्ती बच्चे हार खा लेते हैं। बाबा ने कहा जो बच्चे कमज़ोर होते हैं वह तो झट मर जाते हैं क्योंकि बाबा ने कहा वो विकारों के वश हो अपना मुंह काला करा लेते हैं। तो बाबा ने कहा बड़ी सावधानी रखनी है, कभी भी काम क्रोध लोभ में नहीं जाना है। आगे बाबा ने दुनिया वालों में और हम बच्चों में कॉन्ट्रास्ट बताया कि वो बाबा ने कहा दुनिया वाले तो होते हैं कुख वंशावली ब्राह्मण, लेकिन हम हैं मुख वंशावली ब्राह्मण। शिव बाबा ने आकर ब्रह्मा द्वारा हमें अडॉप्ट किया है, ब्रह्मा के मुख द्वारा हमें अपना बच्चा कहा, तो हम हैं मुख वंशावली ब्राह्मण। बाबा ने कहा फिर वो ब्राह्मण तो करते हैं जिस्मानी यात्रा और वो मृत्यु लोक में ही यात्रा करते रहते हैं, लेकिन बाबा ने कहा हम बच्चे करते हैं रूहानी यात्रा और हम यात्रा करते हैं अमर लोक की। हम इस मृत्यु लोक से जाए अब अमर लोक में जन्म लेंगे। फिर बाबा ने कहा वो दुनिया वाले तो गंगा को पतित पावनी समझ वहाँ नहाने जाते हैं जिनसे उनके कोई पाप भी नहीं करते। लेकिन बाबा ने कहा हम बच्चे ज्ञान की इस गंगा में डूब डूब कर अपने विकर्मों को विनाश करते हैं। तो हमें बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम उस भक्ति के धक्कों से अब छूट गए, हमें ज्ञान का सोजरा मिला है। बाबा ने आगे कहा कि हम बच्चों को दूसरों को भी समझाना है कि जब तुम कहते हो कि पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ, तो वह ज़रूर आएंगे। बाबा ने कहा जो आकर या राजयोग सीखेंगे वही जीवन मुक्ति का वर्षा
पाएंगे, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तो बाबा ने कहा बहुत हिम्मत से सबको समझाना है, बाबा का मददगार बन के दिखाना है। आगे बाबा ने कहा कि बच्चों को कभी भी बाबा से रूठना नहीं है। बाबा ने कहा बाबा से रूठना माना अपनी तकदीर को लकीर लगाना। तो बाबा ने कहा सदा पूरा निश्चय करो कि हम बाबा से पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, क्योंकि हमें हेल्थ और वेल्थ इस समय दोनों ही मिलती है। तो बाबा ने कहा ऐसा पुरुषार्थ करना है जो अगला जन्म इस दुखधाम में ना लेना पड़े। आगे बाबा ने वरदान दिया, रूहानी सोशल वर्कर बन हलचल के समय परिस्थितियों को पार करने की हिम्मत देने वाले सच्चे सेवाधारी भव। तो बाबा ने कहा आज की दुनिया में अशांति बढ़नी ही है। तो बाबा ने कहा ऐसे में हम रूहानी सोशल वर्कर्स का काम है सारी दुनिया में पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाना। बाबा ने कहा हमारी इन पावरफुल वाइब्रेशन से जो शक्तिहीन भी हैं उन्हें भी सहन शक्ति की हिम्मत मिलेगी। बाबा ने कहा लाइट हाउस बन सभी को शांति की लाइट भी देनी है। और बाबा ने कहा कि जो दुख की अग्नि में जल रहे हैं उन्हें भी शीतल जल का अनुभव कराना है। तो बाबा ने कहा बच्चों को हिम्मत रख ऐसे सच्चा सेवाधारी बनना है। आज बाबा ने स्लोगन दिया, सर्व का मान प्राप्त करना है तो निर्मांचित बनो। यानी कि यदि हम चाहते हैं कि सब हमें मान दे, उसके लिए हम बिना मान की कोई इच्छा रखे बल्कि सभी को मान देते चलें। तो बाबा ने कहा सर्व का मान स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। तो ये आज की मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स थे जिन्हें आप दिन में कई बार रिवाइज़ करें। इस मुरली को ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों के साथ शेयर करें, क्योंकि आज की मुरली में बहुत गुह्य और बहुत अच्छे पॉइंट्स थे। और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि रोज़ आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। ओम शांति।